बांसुरिया समझ के बांसुरिया समझ के होठ से लगा ले, बांसुरिया समझ के होठ से लगा ले, पायलिया समझ के पैरों में सजा लेना। बांसुरिया समझ के होठ से लगा ले, पायलिया समझ के पैरों में सजा लेना। तो गीत कह रहा है तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जन्मों से जैसे तुम्हें जानती हूँ। पिया तुम हो सागर मैं प्यासी नदी हूँ, पिया तुम हो भुवन में खिलती कली हूँ। पिया तुम हो सागर ये तो खैर फिल्मी दुनिया वालों की बात है। आप लोग गीत सुनिएगा। और जैसा कि बताया गया कि ये नगरी जो कीर्तन सुनने के लिए बड़ी चर्चित रही है, एक छोटा सा प्रयास मैं अपनी ओर से एक गीत के माध्यम से रख रही हूँ। क्या बात? सुने आप लोग, सुनिए, सुनते रहिए। दुर्वासा मुनि जो बड़े क्रोधी मुनि है, जिनको अगर जरा सा मान सम्मान में कमी आ जाए तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं और क्या गुस्सा हो जाते हैं। एक बार दुर्वासा मुनि कुंती के महल में पधारे। उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था। कुंती ने देखा कि मुनि आए हैं, तो कुंती ने उनकी बड़ी आव भगत की, उनका सेवा सत्कार किया। और कुंती अपने हाथों से उनको भोजन बना करके खिलाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल मुनि के लिए भोजन बना रही है, लेकिन भोजन बनाने के लिए कुछ लकड़ियां कम पड़ गई। तो भोजन बनाने के लिए कुंती ने अपना पांव चूल्हे में लगा दिया और भोजन तैयार किया उसने। समझते रहिए कथा को। अपना पांव चूल्हे में लगा दिया और मुनि के लिए भोजन तैयार करने लगी। अचानक दुर्वासा मुनि आए। उन्होंने देखा कि मेरे लिए इतना बड़ा त्याग कर रही है ये बच्ची। ये बच्ची। दुर्वासा मुनि ने कुंती को वरदान दे दिया और कहा कुंती, हम तुमको एक ऐसा वरदान दे रहे हैं कि तुम जिस किसी भी देवता का आवाहन करोगी उस देवता को तुम्हारे पास आना पड़ेगा। और क्या आना पड़ेगा। ये वरदान देकर के ऋषि चले गए। लेकिन अब कुंती क्योंकि विचार करने लगी, बोली ऋषि हमको वरदान तो दे गए, कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसे ही झूठ मूठ तो नहीं दे के चले गए। एक बार आजमा के देख लेते हैं। आवाहन किया सूर्य देव का, सूर्य देव आ गए। और जब आ गए तो कुंती ने कहा प्रभु मैंने तो ऐसे ही आजमाने के लिए आवाहन किया था, लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि जब कोई देवता आएगा तो वो खाली नहीं जाएगा। परिणाम यह हुआ कि कुंती कुंवारे में गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हो गई तो मेरे गीत की लाइन सुनना दादा, सुनिए। लाइन कह रही है अरे कुंती न जाने
कुंती न जाने वशीकरण का बल। उस मंत्र में क्या वशीकरण है, इस बात से कुंती अनजान थी और अनजाने में सूर्य देवता का आवाहन कर बैठी। तो लाइन कह रही है, अरे कुंती न जाने वशीकरण का बल, माने न मन आज माने चली है। मन नहीं मान रहा तो आजमाने के लिए चल पड़ी, और अब आजमाने चली तो अरे करती आवाहन को, जब आवाहन कर लिया सूर्यदेव का, करती आवाहन मिला मंत्र का फल। लाइन सुनना दादा, करती आवाहन को मिला मंत्र का फल, उसी फल को जल में बहाने चली है। यही कीर्तन है, उसी फल को जल में बहाने चली है। एक एक लाइन को सुनिएगा आप सभी लोग। करती आवाहन मिला मंत्र का फल, उसी फल को जल में बहाने चली है। उसी फल को जल में बहाने चली है। अब माने ना मन आज माने चली है। अब कुंती जब गर्भवती हो जाती है, दुनिया की लोक लाज से बचने के लिए, समाज के तानों से बचने के लिए, और क्या कलंक से बचने के लिए, कुंती ने सोचा क्या चल पड़ी महल से, चल पड़ी महल से बना के बहाना। राजमहल से निकली, ये बहाना बना करके मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ी दूर जा रही हूँ, अभी आती हूँ। ऐसा बहाना बना करके चली वहां से, लेकिन हुआ क्या? चल पड़ी महल से बना के बहाना, और दादा बहाना था कोई जहां था बहाना। जिस जगह कर्ण को बहाना था वहां कोई नहीं था। क्या बात है? लाइन सुनना केवल, सुनते रहिए। अरे बहाना था कोई जहां था बहाना। तो पंक्ति कह रही है, अरे किया कुंवारेपन को, किया कुंवारेपन को कल ही कलंकित। कुंती ने किया कुंवारेपन को, अरे कल ही कलंकित, वही दाग छुप के दबाने चली है। वही दाग छुप के दबाने चली है। और सुनिए, तकदीर में थे लिखे अंक विधि ने। क्या बात? पता नहीं उसकी विधि में क्या अंक लिखे परमात्मा ने। तो तकदीर में थे लिखे अंक विधि ने। एक अंक यानी लिखना, और एक अंक कहते हैं आंचल को। क्या बात है? तो लाइन कह रही है, अरे तकदीर में थे लिखे अंक विधि ने, तो अंक में ले उन अंकों को मिटाने चली है। अंक में लेकर उन अंकों को मिटाने चली है, यानी आंचल में लेकर उन अंकों को मिटाने जा रही है। तो पंक्ति कह रही है, अरे वही दाग छुप के दबाने चली है। वही दाग छुप के दबाने चली है। वही दाग छुप के दबाने चली है।
क्या? क्या? और ये हमारे सम्मानीय आदरणीय हमारे वीर दादी हमारे लंबरदार साहब जो उरई से पधारे हैं, और आपका भी एक मंडल चलता है चंद्र चंचल के नाम से। कुंती विचार कर रही है, हारी अपमान से लाइन सुनिएगा, सुनिए। हारी अपमान से, हारी अपमान से मां था बेदाग जीना, बेदाग जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन अचानक धोखे में ये हो गया, सूर्य देवता का आवाहन कर बैठी वो। तो सुने आप लोग, सुनिए। हारी अपमान से मां था बेदाग जीना, और कुंती ने अरे पी ना पाए कोई पड़ा ऐसा घूंट पीना। वाह। जैसा उसने जहर का घूंट पिया है कुंती ने, ऐसा कोई नहीं पी सकता। बिल्कुल। क्यों? क्यों? धन्यवाद। अरे पी ना पाए कोई पड़ा ऐसा घूंट पीना। जब से कुंती को पता चला कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, और वो भी कुंवारे में गर्भवती हो गई हूँ, तब से सोई नहीं थी कुंती। जब से पता चला तो सोई नहीं थी, पल को उसी पल से, एक पल के लिए भी कुंती सोई नहीं उसी पल से जिस पल से उसको पता चला मैं गर्भवती हूँ। सोई नहीं थी पल को देखो उसी पल से, लेकिन अरे सुत को सदा को सुलाने चली है। खुद नहीं सोई लेकिन सुत को हमेशा के लिए सुलाने जा रही है। क्या बात है? तो सुत को सदा को सुलाने चली है, क्योंकि विचार कर रही थी क्या कि जान बचाना या मान बचाना। भैया अरे जान बचाना या मान बचाना, तो कुल की प्रतिष्ठा बचाने चली है। धन्यवाद है। अरे कुल की प्रतिष्ठा बचाने चली है। कुंती ने कर्ण को जल में प्रवाहित कर दिया, और बिना कोई परवाह किए ये नन्ही सी जान जिएगा या मरेगा, आखिर इसके साथ क्या होगा, बिना कुछ सोचे समझे बिना कुछ परवाह किए नन्ही सी जान को जल में प्रवाहित कर दिया। लेकिन कहते कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। वाह बेटे शाबाश। वही कर्ण जब बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, लाइन सुनिएगा दादा, सुनिए। कुंडल कवच से क्या बात है बेटे?
पहली बार कर्ण को देखा, देखा जब कर्ण को अपमानित किया जा रहा था कि तुम सूत पुत्र हो, तुम हिस्सा नहीं ले सकते हो, और जब कुंती ने कर्ण को देखा तो कुंती कर्ण को देखते ही पहचान गई थी। कैसे? कैसे? क्योंकि वो जानती थी कवच, अरे कुंडल कवच से, कुंडल कवच से था लाल को जाना। कवच और कुंडल कर्ण के जन्म से ही उसके साथ आए थे, और जैसे ही कुंती ने देखा तो कुंती समझ गई ये तो मेरा बेटा है, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं कहा कि ये मेरा लाल है। उसने कभी कर्ण को स्वीकार नहीं किया। तो लाइन सुनिए दादा, सुनिए। कुंडल कवच से था लाल को जाना, लेकिन अरे माँ ने पराया, माँ तब पराये ने माना। माँ तो पराया समझ रही है, लेकिन पराये ने अपना माना, यानी दुर्योधन ने उसको अंग देश का राजा बना दिया। क्या बात, क्या बात। माँ पराया माने, लेकिन पराये ने माना। क्या बात है? केवल लाइन को सुनना बस। विशेषता में अरे विशेषता। माँ ने पराया, माँ पराये ने माना। और जब समझ गई कि ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा वही लाल है जिसको मैं जल में बहा करके चली आई थी, वही कवच और कुंडल के निशान देख करके कुंती समझ गई थी। आधी रात में पहुंच गई कर्ण के शिविर में, वो 5 बाण मांगने के लिए, कहीं मेरे 5 लालों पर कोई आंच ना आ जाए, तो वो 5 बाण लेने गई, लेकिन कर्ण ने भी कह दिया सुनो सुनो। जरूरत थी मांगे, कुंती ने जरूरत थी मांगे, बाण 5 माने। क्या बात। लेकिन कर्ण ने भी कह दिया माँ, अरे 5 ही रहेंगे पूरे, आप 5 माने। क्योंकि आप 5 ही बेटे अपने मानती हो, आपने कभी मुझे अपना बेटा माना ही कहाँ है। तो जाओ जाओ, मैं भी आपको वचन देता हूं कि आपके 5 हैं तो 5 ही रहेंगे, इसलिए 5 ही रहेंगे पूरे, आप 5 माने। सोचिए कि कुंती ने तो बचपन में ही कर्ण को अपने से अलग कर दिया था, अपने से दूर कर दिया था, अपनी जिंदगी से ही उसको अलग कर दिया था, और क्या? और ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा भी है या मर गया। लेकिन आज जब 5 बाण मांगने गई तो विचार कर रहा है कर्ण, सोच रहा है क्या, मिली जा कर्ण से, मिली जा कर्ण से, मगर कैसा मिलन ये। एक माँ बेटे का ये कैसा मिलन है। अरे मिली जा कर्ण से, पर कैसा मिलन ये, दूध में दही को मिलाने चली है। आज वो काम करने जा रही है, दूध में दही मिलाने जा रही है। अरे उस समय तुम्हारी ममता कहाँ गई थी, जब मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया जा रहा था। और क्या? आज माँ की दुहाई देकर 5 बाण मांगने चली तो आई हो, लेकिन सुनो माँ, सुनो। बोले तो रणभूमि में खेल, रणभूमि में खेल, अरे कर्ण देखो भारी। रणभूमि के खेल में कर्ण जानती थी कि कुंती जानती थी कर्ण भारी पड़ेगा, तो इसीलिए 5 बाण मांगने आई थी। लाइन कह रही है, रणभूमि के खेल में अरे है कर्ण भारी, तो ममता की बूटी पिलाने चली है। अरे दूध में दही को मिलाने चली है। दूध में दही को मिलाने चली है। दूध में दही को मिलाने चली है। आखिरी टुकड़ा जोड़ रही हूँ, सुने आप, सुने दादाजी जी। समय वो आ गया क्या?
5 बाण तो दे दिए और कर्ण जानता था कि अगर ये 5 बाण मैंने दे दिए हाँ। तो किसी कीमत पर मेरी जान नहीं बच पाएगी। ओ लेकिन माँ दरवाजे पर आई है, वो निराश ना हो, इसलिए वो 5 बाण उसने अपनी माँ को दे दिए। और वो समय आ गया कि जब कर्ण मारा गया, और जब कर्ण मारा गया तो सुने मेरी लाइन, सुने। कर्ण घायल है। कन्हैया ने सुना और कर्ण के पास आ गए, बोले कर्ण मैंने सुना है कि तुमने कभी किसी को निराश नहीं किया, जो भी तुम्हारे द्वार पर आया है तुमने सबको दान दिया है। हाँ। आज मैं भी तुम्हारे पास आया हूं, क्या मुझे कुछ नहीं मिलेगा? मिलेगा। कर्ण घायल था, उसी अवस्था में घिसटता हुआ गया, पत्थर उठाया, अपने दांत को तोड़ा, एक मुंह में सोने का दांत लगा हुआ था, धनुष बाण चला करके गंगा की धार निकाली, उसमें धो करके कन्हैया को दान दे दिया। क्या बात। और जब दान दे दिया तो कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कर्ण मैं तुम्हारी इस क्रिया से बड़ा खुश हूं, मैं चाहता हूं तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। हाँ, मांगो। कोई वरदान मांग लो। मांग लो। कोई वरदान मांग लो। तो देखे कर्ण कहता क्या है। क्या? कर्ण बोला है केशव, केशव, मैं मां से मिलाना, मैं अपनी मां से नहीं मिला कभी, क्योंकि मेरी मां कुंती ने तो मुझे पैदा होते ही जल में बहा दिया था। तो कन्हैया मैं चाहता हूं मैं मां से मिलाना, तो न मां से मिलाना। ये धरती भी मां है, मैं चाहता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे इस मां से भी ना मिलाना। हाँ। फिर क्या करूं? फिर और जब कह दिया कि इस मां से भी ना मिलाना, तो कन्हैया को करना क्या पड़ा? क्या? क्या? बोला क्या? मैं मां से मिलाना, तो न मां से मिलाना। तब अरे हथेली पे हरि को पड़ा तब जलाना। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे हथेली पे हरि को पड़ा तब जलाना। पांडव अपने पूर्वजों को तिलांजलि दे रहे हैं। कुंती ने कहा बेटा एक तिलांजलि भी बाकी है, और वो तिलांजलि है कर्ण के लिए। धर्मराज कहने लगे माँ कर्ण को तिलांजलि हम क्यों दें? अरे वो तो हमारा शत्रु था। हाँ। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। कुंती ने कहा बेटा नहीं, वो तुम्हारा शत्रु नहीं, जो राज में इतने दिनों तक छुपाए रही वो आज तुमको बता रही हूं। कर्ण तुम्हारा दुश्मन नहीं था, बल्कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। और जब ये बात बताई तो देखे हुआ क्या। क्या? सगे दे तिलांजलि, अरे सगे दे तिलांजलि, कर्ण बड़ा भाई। जब ये राज बता दिया तब सगे दे तिलांजलि, कर्ण बड़ा भाई। तो भाई से भाई को हक दिलाने चली है। भाई से भाई को हक दिलाने चली है कि एक तिलांजलि कर्ण को भी दे दी जाए। और जब ये राज धर्मराज को पता चला तो धर्मराज को बड़ा दुख हुआ, और उन्होंने कह दिया माँ आज ये धर्मराज तुमको एक श्राप दे रहा है। और श्राप क्या दिया? क्या? बोले क्या? तो भाई से भाई को हक दिलाने चली है। धर्मराज ने कह दिया जाओ माँ, तू वेदी दशा होगी, अरे तू वेदी दशा होगी कुंती की कैसी। तू वेदी दशा होगी अरे कुंती की कैसी, नारी वर्ग को शाप पाने चली है।
उस समय वो श्राप धर्मराज ने केवल कुंती को नहीं दिया, बल्कि संपूर्ण नारी जात को यह श्राप दे दिया कि जाओ आज से किसी भी नारी के पेट में कोई राज वाली बात हजम नहीं होगी। इसलिए पंक्ति कह रही है, तो वेदी दशा होगी कुंती की कैसी, नारी वर्ग को शाप पाने चली है। नारी वर्ग को शाप पाने चली है। नारी वर्ग को शाप पाने चली है। वही फल को जल में बहाने चली है, दूध में दही तो मिलाने चली है, वो सुत को सदा तो सुलाने चली है। बहुत बहुत धन्यवाद है।